स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर करेंगे हीरो की, जहाँ पर हमने भारतीय बाजारों में जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए देखे हैं। लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन चेतन मेहता हमारे साथ हैं। चेतन जी नमस्कार। कैसी बीत रही हैं आपकी छुट्टियां और किस तरह का है बिजनेस फिलहाल, स्पेशली क्योंकि हमने डायमंड का प्राइसेस को अब यहाँ पर स्टेबलाइज होते हुए देखा है। नमस्कार मनीषा जी। आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत मैंने लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू हुआ था मैंने कहा था कि डायमंड प्राइसेस स्टेबिलिटी पे आ चुके हैं हम्म। और अभी डायमंड के प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं। और जो स्मॉल साइजेस की हम बात करें जो ज्वेलरी में सेटिंग होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस बहुत स्टेबल है। मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर से भी लेकर ये ईयर में हमने 15 से 20 टका परसेंट बिजनेस ज्यादा किया है। इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डायमंड मार्केट बहुत स्टेबल है। और इंडिया की जब अगर हम बात करें तो इंडिया का मार्केट इकोनॉमी इज बूमिंग और डायमंड ज्वेलरी की बहुत ज्यादा हाई डिमांड है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली चेतन जी, जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं और जिस तरह से स्पेशली सदर्न इंडिया में दुकानों की फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमने बनते हुए देखे हैं, अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर है। क्लियरली अब ये जो पैटर्न है वो दिवाली से हट के न्यू ईयर्स पे एंड जो एंड ऑफ द ईयर बाइंग है वहाँ पर भी आता हुआ नजर आया है। आपने जैसे कहा कि 15 से 20% ज़्यादा इस साल में बिजनेस देखने को मिला है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आउटलुक है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए 2025 से? मनीषा जी आपको पता है कि साउथ जो है वो बहुत एक डायमंड डोमिनेटेड मार्केट है पूरे इंडिया में। और अगर हम बात करें तो दिवाली के बाद अभी जो न्यू ईयर या क्रिसमस आ रहा है उसमें जो यंगस्टर्स है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी की डिमांड रहती है। जैसे पेंडेंट हो गया, रिंग्स हो गया, जो लाइट वेट जो 50,000 1 लाख के बजट में जो ज्वेलरी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और मार्केट बहुत ज्यादा बूमिंग है। और ये मैं ये बात भी आपको बता दूं कि इस बार अगर हम देखें तो क्रिसमस की सेल भी लास्ट ईयर से भी इस साल क्रिसमस की सेल में 10 से 15 टका और इजाफा हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी सीजनल, जैसे पहले हम कहते थे कि दिवाली का सीजन है, अब मुझे लग रहा है कोई सीजनल बिजनेस नहीं रहा है ये। जब मुझे लगता है जब कस्टमर को पसंद है या फिर कोई एक त्योहार है, कोई भी त्योहार है, उस दिन हमको परचेज करना है। तो मुझे लग रहा है अभी कोई स्पेसिफिक त्योहारों के हिसाब से परचेज नहीं है। अब जब कस्टमर का कंज्यूमर का मन करे वो अपनी ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी परचेज कर रहा है। और नेक्स्ट ईयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आने वाले साल मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक साल रहेगा। मुझे लग रहा है ज्वेलरी में जितनी अपने को हाई डिमांड है, जितने नए स्टोर्स आ रहे हैं, जितनी शादियां हैं, मुझे लगता है अगर हम काउंटेबल करें 50 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है 1 करोड़ 1.25 करोड़ से भी शादियां ज्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से अगर देखें तो इस साल से भी 25% मिनिमम ग्रोथ मुझे नेक्स्ट ईयर की डायमंड ज्वेलरी में दिख रही है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि ये आंकड़ा 100% पार होगा मनीषा जी। चेतन जी, सब लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे हैं। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? अब हम लक्ष्मी डायमंड की अगर बात करें तो 2025 में अब क्या प्लान्स हैं, क्या विजन है? आप कुछ एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर भी हैं। आप कैसे देखते हैं अब ग्रोथ आगे जाते हुए 2025 के लिए? 25 के लिए अगर मैं लक्ष्मी डायमंड्स की बात करूं तो हर साल हमारे लिए कोई ना कोई एक नई चीज बनाने की हमारी रहती है प्रेरणा के इस साल हमको कुछ नया लॉन्च करना है। तो लास्ट ईयर हमने जैसे ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च किया, तो इस बार हम थोड़ा सा एक वेस्टर्न और हेरिटेज लुक को मिला के एक नया कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। उसका वो एक अक्षय पक्षी जैसा एक नया कलेक्शन है जो मैं आपको बहुत जब आने वाले दिनों में जब ये कलेक्शन लॉन्च होगा मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम कोई ना कोई नई ज्वेलरी हर बार बनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पूरा साल इंपैक्ट होता है। तो नए साल में मैं पहले तो सभी हमारे ज्वेलर्स को भी शुभकामनाएं देता हूं कि लास्ट इस ईयर जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे 25% ज्यादा बिजनेस करेंगे। और मैं श्योर हूं कि जो डायमंड का जो हमारा सेल है 101%। मनीषा जी जब आप मेरे को नेक्स्ट ईयर बात करेंगे तो 25% आपको एक्सेस सेल हम दिखाएंगे। और मार्केट की जो इकोनॉमी हमारा इंडिया का मार्केट, आई कैन टेल यू प्राउड टू से दैट कि एशियन कंट्रीज और इंडिया मार्केट की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही, बहुत ज्यादा डिमांड है। इससे मुझे लग रहा है कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के तो बल्ले बल्ले हैं। राइट, चलिए होप हम यही करते हैं कि अगले साल भी यहाँ पर बल्ले बल्ले देखने को मिले। आपसे ऑफकोर्स जरूर बात होगी और जैसे आपने प्रॉमिस किया है चेतन जी, आप हमें अपना नया कलेक्शन यहाँ पर दिखाएंगे। और हम आशा करते हैं ऑफकोर्स कि जिस तरह से हमने इस साल आईपीओज यहाँ पर आते हुए देखे, इस साल जिस तरह की एक्सपेंशन और ग्रोथ ज्वेलरी सेक्टर में बनते हुए देखी है बाजार में, और ज्यादातर एजेंसीज को भी यही लगता है कि अगला साल एक और ऐसा हो सकता है कि जब हम ग्रोथ और खरीदारी यहाँ पर और बढ़ता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आपसे 2025 में फिर से बात होगी।